हैं कि हम बिस्तरी से फारिग होने के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़े का इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब बनता है। जब हम बिस्तरी से फारिग होते हैं तो जो गंदगी यानी नापाकी जिस्म पर लगती है उसे अक्सर लोग एक ही टिश्यू पेपर या कपड़े से साफ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से दोनों के बीच नफरत पैदा हो जाती है। इसलिए हमेशा अलग अलग कपड़ों का इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 11, अगर हम बिस्तरी के बाद यानी एहतिलाम के बाद आप दूसरी मर्तबा हम बिस्तरी करना चाहते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें। तब भी हुक्म यह है कि सतर को धोकर यानी जिस्म को धोकर और वुजू कर लेना ज्यादा बेहतर है, वरना होने वाले बच्चों को बीमारी का खतरा रहता है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज्यादा शहवत होती है, मगर उस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहर कर अलग हो। मर्द को चाहिए कि वह अपनी बीवी को पूरी तरीके से संतुष्ट करे और उसके बाद ही जुदा हो। हजरत इमाम गजाली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम बिस्तरी यानी सोहबत करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इंसान को हम बिस्तरी की उतनी ही जरूरत है जितनी गिजा की, क्योंकि बीवी दिल की ताहारत का सबब है। और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है उसी तरह जायज सोहबत पर नेकियां भी हैं। यानी अगर हराम तरीके से हम बिस्तरी की जाए तो गुनाह मिलता है, लेकिन अगर जायज और इस्लामी तरीके से हम बिस्तरी की जाए तो नेकियां हासिल होती हैं। यानी कि अगर शरीयत के मुताबिक हम बिस्तरी की जाए तो उसकी हर सांस पर इंसान को नेकियां मिलती हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है तो उसके नामे अमाल में एक नेकी लिख दी जाती है। जब वो उसके गले में हाथ डालता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं। और जब वो उससे मोहब्बत करता है यानी कि हम बिस्तरी करता है तो वो दुनिया में सबसे बेहतर हो जाता है। और जब गुस्ले जनाबत करता है यानी हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करता है तो गुस्ल का पानी जिस जिस बाल पर गुजरता है उस हर बाल के बदले एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह कम हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने अर्ज किया कि मैंने एक लड़की से शादी की है, लेकिन मुझे लगता है कि वह मुझे पसंद नहीं करेगी। तो आप फरमाते हैं कि मोहब्बत अल्लाह की तरफ से होती है और नफरत शैतान की तरफ से। इसलिए जब तुम अपनी बीवी के पास जाओ तो दोनों वजू करो और 2 रकात शुक्राने के नफिल इस तरह अदा करो कि तुम इमाम हो और वो तुम्हारी इब्तिदा करे, यानी तुम आगे खड़े हो और बीवी तुम्हारे पीछे। दोनों साथ में शुक्राने के नफिल अदा करो। इंशाअल्लाह ऐसा करने से तुम उसे मोहब्बत और वफादार करने वाली पाओगे। सवाल नंबर 12, क्या बीवी के पिछले हिस्से से हम बिस्तरी करना जायज है? पिछला हिस्सा यानी पैखाना करने की जगह यानी बैक साइड से हम बिस्तरी करना जायज है या नहीं? प्यारे दोस्तों, इस्लाम में बीवी के पिछले हिस्से से हम बिस्तरी करना हराम है। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। अगर किसी का शौहर अपनी बीवी को ऐसा करने पर मजबूर करे या उसे ऐसा करने को कहे तो बीवी को चाहिए कि वह अपने शौहर को ऐसे काम के लिए बिल्कुल रोक दे और समझाए कि यह हराम है। ऐसा करने से हम दोनों गुनहगार होंगे, लिहाजा बीवी के पिछले हिस्से से हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए।